दुनिया में यह कहा जाता है कि भारत डायबिटीज का प्रयोगशाला है। सभी अस्पतालों में डॉक्टर का ड्यूटी का डिस्प्ले बोर्ड पे नाम होना चाहिए, कितने बजे तक इनकी ड्यूटी है और क्या मोबाइल नंबर है। हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने भी बिहार गवर्नमेंट का साथ दिया है। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज रोहतास, लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, राधा देवी जेएम मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा, हिमालय मेडिकल कॉलेज पटना उपलब्ध है। महोदय, पटना मेडिकल कॉलेज अब विश्व स्तरीय में परिणति होने जा रहा है। 5540 करोड़ की लागत से 5462 बेड का पीएमसीएच बनने जा रहा है महोदय। 2 टावर स्टार्ट हो गए हैं महोदय। करीब 1100 बेड पे चिकित्सा उपलब्ध है महोदय। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है महोदय। 100 बेडों से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,80,000 फुल्ली एयर कंडीशन हॉस्पिटल पीएमसीएच कंपाउंड में बना के रखा है महोदय। पिछले वर्ष उसमें 1 लाख मरीजों का इलाज हुआ है महोदय। 1 लाख रजिस्ट्रेशन थे। इस अस्पताल में डेली 5 से 8 ओपन हार्ट सर्जरी होते हैं महोदय। 5 से 8 स्टंट लगाए जाते हैं महोदय। करीब 40 एंजियोग्राफी होता है महोदय। करीब 6 से 8 पेसमेकर लगाए जाते हैं महोदय। एक ऐसी योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बाल हृदय योजना, जिसके लिए पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ऐसे बच्चे जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हुआ करता था, जिनके हार्ट में छेद हुआ करता था, सरकार अपने पैसे से बिहार के बाहर अहमदाबाद के सत्य साई हॉस्पिटल में फ्लाइट से ले जाकर रहने खाने सारी व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था करते थे। वैसे बाल हृदय योजना के अंतर्गत बच्चों का इलाज भी अब उसी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हो रहा है और 500 से ज्यादा बच्चों का इलाज हो चुका है महोदय। 2005 में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब मरीजों के मदद के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया था। ऐसे असाध्य रोग गरीबों के बीच में जब होता है, जिनकी आय 1 लाख से कम होती है, तो उनको इसके द्वारा सहायता दिया जाता है महोदय। अभी विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मैं नेता नहीं, जो भी सदस्य हैं वो कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कृपया शांति बनाए रखें, आपस में बात नहीं करें। मरीजों को फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बिहार अव्वल स्थान रखता है। 611 मेडिसिन फ्री में दिए जाते हैं। 17 विशेष मेडिसिन फ्री में दिए जाते हैं। 100 से 132 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट गरीबों को फ्री में दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। आईजीआईएमएस में 1200 बेड का नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें 90 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू होगा महोदय। 160 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगा महोदय। मुंह, गर्दन और सिर के कैंसर पीड़ितों के लिए बिहार में गंगवारा, दरभंगा में 100 बेडों का अस्पताल खोल दिया गया है महोदय। कितना संवेदनशील है हमारी सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं। कैंसर जब डिटेक्ट हो जाता है तो उस मरीज को साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दूर करने के लिए मुजफ्फरपुर में 100 बेडों का कैंसर पैलिएटिव थेरेपी इंस्टीट्यूट खोला गया महोदय। नेत्र की बात करें तो राजेंद्र नगर हॉस्पिटल को स्पेशली नेत्र के लिए बनाया गया और विशेष सुविधा बिहार के लोगों को मिल सके, इसीलिए पीपीआई मोड में शंकर
आई फाउंडेशन कोयम्बटूर से एक अलायंस किया गया महोदय, जिसका आधारशिला भी कंकड़बाग में रख दिया गया महोदय। महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में मीठापुर पटना में एक अत्याधुनिक बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है महोदय। गरीब मरीजों के हितों को देखते हुए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोइयां भी चलती महोदय, जिसमें न सिर्फ मरीज, उनके परिवार को सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया गया है और 20 रुपए में खाना उपलब्ध होता है महोदय। पटना के एक राजवंशी नगर में हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड है ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरो के लिए। 136 बेड का हॉस्पिटल है महोदय, उसमें 50 बेड का ट्रॉमा सेंटर फुल्ली एयर कंडीशन उपलब्ध है। उस हॉस्पिटल में भी 400 बेडों का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकार खोल रही महोदय। महोदय, सरकार ने मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए, संक्षिप्त करेंगे, समय हो रहा। सरकार ने मरीजों को 10 मिनट बढ़ाइए महोदय, हम भी डॉक्टर हैं, लोगों को बता तो दें कि क्या क्या सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है। सरकार ने मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था की है बैठकर नहीं बोले महोदय, सरकार ने एम्बुलेंस की जो सहायता दी है गरीबों को, 102 में फ्री फॉर ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रांसपोर्टेशन, 108 में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा के लिए, और एक है 112 जिसको कहते हैं ERSS, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ उपलब्ध है महोदय। स्वास्थ्य विभाग के कई सुधार और विकास के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर राजकीय औसत देश के औसत से कम हो गया महोदय। अगर हमारी सरकार ने प्रयास नहीं किया होता तो मातृ मृत्यु दर औसत से कम नहीं होता महोदय, बढ़ जाता। अध्यक्ष महोदय, अपने माध्यम से तेज गति से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के कुछ सुझाव भी आपने कहा शॉर्ट करने के लिए, तो मैं देना चाहता हूं महोदय। सभी स्वास्थ्य केंद्रों जहां डॉक्टर स्टाफ हैं और कम है तो उसको मुहैया कराना चाहिए सरकार को महोदय। दुनिया में यह कहा जाता है कि भारत डायबिटीज का प्रयोगशाला है। 70% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। ऐसे परिवेश में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी जिला अस्पताल हैं उसमें डायबिटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता है, उसके खान पान, रहन सहन, तौर तरीके को भी गाइड करना पड़ता है। इसीलिए सभी जिला अस्पतालों में डायबिटोलॉजिस्ट होना चाहिए। दूसरा, अभी हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ गई है अध्यक्ष महोदय, युवा वर्ग को भी हार्ट अटैक हो जाया करता है। ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट की भी वहां व्यवस्था होनी चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट सभी जिला अस्पतालों में अपॉइंट होना चाहिए। दूसरा, कभी कभी सुनने में आता है कि 2-2, 3-3 ऑर्थोपेडिशियन हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे पास उपकरण उतना उपलब्ध नहीं है। तो एक बार पूरे जिला अस्पतालों का समीक्षा करना चाहिए। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कहीं उपकरण रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। डॉक्टर की ड्यूटी के संबंध में भी एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, और दूसरे सभी अस्पतालों में डॉक्टर का ड्यूटी का डिस्प्ले बोर्ड पे नाम होना चाहिए, कितने बजे तक इनकी ड्यूटी है और क्या मोबाइल नंबर है, ताकि बिहार के मरीज अगर उनको असुविधा हो तो उनको फोन कर सकें।